उपाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध की तरह एक अन्य धार्मिक गुरु निगंथा नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे और उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और बात विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। और फिर एक दिन एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमति होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेश से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल ही उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं त्याग रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो या तुम भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे सभी उपदेशों का फिर से विचार करो और तभी मेरा शिष्य बनो। चिंतन की स्वतंत्रता पर बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया और उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने को कहा। अगर कोई अन्य गुरु होता तो बेहिचक मुझे अपना शिष्य बना लेता। और इतना ही नहीं, वह जुलूस निकालकर सड़कों पर धूमधाम से इसका प्रचार कराता कि देखो, एक करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। प्रभु, अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपना साधारण शिष्य स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, हालांकि तुम मेरे शिष्य अब बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सही गुणता और करुणा का परिचय देना चाहिए और अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अब भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। तो मित्रों, आपने देखा कि बुद्ध कितना शांत और सरल स्वभाव के थे। जो भी उनके बारे में गलत सोचता था वो भी उनके सामने जाकर उनका शिष्य बन जाता था। इतने महान थे गौतम बुद्ध।